चलो भाई, तो हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन, विलियन। पिछले साल यहीं से गुजर के आए थे ना। चलो बताओ पहले, सॉल्यूशन किसको कहते हैं? बहुत सही। तुम बताओ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बहुत सही। तुम बताओ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बहुत सही। तुम बताओ। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। वो तो तुम पार्ट बताने लग गए। वो तो पार्ट बताने लग गए ना सॉल्यूशन का, है ना। चलो, सॉल्यूशन जो होता है ये क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। क्या है? ये एक मिक्सचर है। अब बताओ जरा पहले तो ये कि मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है। अभी वो पार्ट मत बताओ, मिक्सचर पहले बताओ। मिश्रण कहते हैं किसको? हम्म मिश्रण जो होता है इसमें क्या करते हैं अपन, कैसे तैयार करते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को आपस में मिला के, है ना। दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ, यानी कि मैटर को मिलाकर क्या तैयार किया जाता है? मिश्रण, है ना। क्लियर। अब मैटर के रूप में क्या हो सकता है? पदार्थ, मतलब हो सकता है एलिमेंट हो, दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट यानी तत्व को मिलाया गया हो। या हो सकता है दो या दो से अधिक प्रकार के कंपाउंड को मिलाया गया हो, यानी कि यौगिक को। क्लियर ना। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट या कंपाउंड, या आप सीधे सीधे क्या कहते हो, मैटर बोल दो, और उनको जब आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, और इनका मिश्रण हमको कैसा तैयार हो? होमोजीनियस। मतलब इसका जो मिक्सचर तैयार होगा ये, वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांगी। यानी मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी हो। ठीक है ना। होमोजीनियस हो तभी आप इसको क्या बोल पाओगे, मतलब इस मिक्सचर, मिक्सचर ही सॉल्यूशन है, बट कौन सा वाला? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना। तभी आप इसको क्या कह पाओगे? सॉल्यूशन यानी विलियन। तो अब जरा ये बताओ कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जिसको हम अलग ना कर सकें। नहीं समझ में आया मेरे को। दो चीजों को जब बराबर रेशियो में मिलाते हैं। मिलाते हैं नहीं, मतलब वो मिल ही जाता है। ठीक है ना। मतलब कि जब हम ये जो एलिमेंट या कंपाउंड ले रहे हैं इनको, यानी ये कहने का मतलब ये जो पदार्थ आप जिनको मिला रहे हो आपस में, अब जैसे इनको हमने क्या किया, मिलाया। ठीक है ना। दो प्रकार के आप पदार्थ ले लो, जैसे मान लो हमने एक ले लिया ए और दूसरा ले लिया क्या, बी। ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद ये हर जगह कैसे, अब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा मिक्स हो गया। अब इसमें से आप कोई भी हिस्सा, कहीं का भी हिस्सा उठा लो। ठीक है ना। मतलब कहीं भी थोड़ा बहुत हिस्सा, जैसे मान लो यहाँ का ले लिए, अब इतना ही अमाउंट मान लो मैं यहाँ से भी उठा लिया, हर जगह से, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं से भी उठा लो। अब इसमें ए और बी, और इसमें ए और बी, इन दोनों का रेशियो जो रहेगा वो दोनों जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। रेशियो या अमाउंट बोल लो। समझ गए? यानी कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण इस प्रकार से तैयार होता है कि उनका हर जगह पे, मिश्रण में हर जगह पे दोनों का रेशियो क्या हो? इक्वल हो। तो इस टाइप के मिश्रण को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। ठीक है। क्लियर हो गया? समझ गए कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अब एक लाइन में डेफिनेशन लिखोगे तो क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। बाकी इसको भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ को आपस में मिलाने पर यदि मिश्रण कैसा बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मिक्सचर दोनों, मतलब होमोजीनियस भी बन सकता है, हेट्रोजीनियस भी बन सकता है, विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मतलब हर जगह बराबर रेशियो में, जितने भी इसके ये कंपोनेंट हैं इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट, यानी कि घटक। मतलब जिनको आप मिला रहे हो, जिन जिन पदार्थों को आपस में मिला रहे हो, उनको उस सॉल्यूशन, उसका क्या बोलते हैं? कंपोनेंट, मिक्सचर का। है ना। तो अगर मिक्सचर के हर जगह पर कंपोनेंट का रेशियो जो है, जितने भी घटक आपने उसमें मिलाए सभी घटक सेम रेशियो में पाए जाते हैं, समान अनुपात में या सेम मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस। और होमोजीनियस वाले को ही अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब ऐसा भी हो सकता है कि मिक्सचर जो हो वो हर जगह बराबर, ये जो कंपोनेंट है वो हर जगह बराबर मात्रा में ना हो, अलग अलग मात्रा में, तो फिर वो कौन सा वाला बन जाएगा? हेट्रोजीनियस, विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? ठीक है।
कोई एग्जांपल दे सकते हो सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का एग्जांपल? वाटर एंड शुगर। तो पंचे पिछले साल से शरबते पिया आ रहे हैं। ठीक है, पानी और शक्कर मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हर जगह बराबर मात्रा में घुल जाता है शक्कर पानी में, है ना। मतलब कि आप इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हो ना कि शक्कर कहाँ पे। सैंड और वाटर, सैंड और वाटर, अब लास्ट में बैठ ही ना जाएगा नीचे। इसको तुम मिला के छोड़ दो, जब जब तक वो रहेगा तब तक वो ऐसा ही दिखेगा तुमको, ठीक है ना। पर जो सैंड बोल रहे हो कि उसको पानी में मिला के फिर छोड़ दें तो थोड़ी देर में नीचे बैठ जाएगा, तो अलग से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इसका अमाउंट ज़्यादा है कहाँ पे कम, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो होते हैं, मतलब जो आपको डिफरेंस नहीं कर पाते हो कि उसमें जो चीज़ मिलाए हो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम, वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस, और वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो, सॉल्यूशन बनाने में जिन कंपोनेंट का आपने यूज किया था या जिन पदार्थों को आपस में मिला के सॉल्यूशन तैयार किया है, ठीक है ना, तो उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, या बोला जाए कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन जिससे जिससे मिलकर बना होता है उनको कहते क्या है ना। तो अपन दो कंपोनेंट मिलाए थे ए और बी, है ना। तो इनमें से किस कंपोनेंट को किस नाम से जाना जाएगा, तो दो अभी अपन दो मिला रहे हैं, तो एक को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और एक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक, ठीक है, क्लियर। चलो बताओ भाई, ये कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? जो अधिक मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट होता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा नया डेफिनेशन पढ़ते हैं। है सही भैया, जो कम मात्रा में रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट। लेकिन अब इसको बताइए तो अपना शॉर्ट ट्रिक में हो गया कि मतलब समझने के लिए जल्दी से निपटा दो, है ना। लेकिन एक्चुअल में रियल में कैसे बताया जाता है कि कैसे पहचानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखो, जैसे आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया है, जिन भी कंपोनेंट को हम मिला के सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, यानी जिन घटक को आपस में मिला के, ये क्या है, ये कंपोनेंट है ना, घटक, ये ठीक है ना। तो जिन कंपोनेंट को मिला के आप सॉल्यूशन क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो ये सॉल्यूशन देखो कि किस स्टेट में है, अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस किस स्टेट में, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जिस स्टेट में है, समझना थोड़ा सा, क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन जो हम तैयार कर रहे हैं वो जिस स्टेट में है, अगर आपके सारे कंपोनेंट सेम स्टेट में, सेम स्टेट यानी समान अवस्था में है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो हमारा सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट का बना, द्रव अवस्था में, और जो घटक हैं वो दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट वाले ही हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, मैंने लिक्विड को ही मिला के क्या किया है, सॉल्यूशन तैयार किया है। तो जो कंपोनेंट है वो भी लिक्विड स्टेट में ही है, और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो भी लिक्विड स्टेट में। कहने का मतलब सॉल्यूशन का स्टेट और दोनों कंपोनेंट का स्टेट जब सेम हो, तब इसमें बोला जाता है कि जो कम अमाउंट में होगा, वो दोनों कंपोनेंट में जो कम अमाउंट में होगा उसको क्या बोलोगे आप, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। कुछ समझ में आया क्या बोला हूँ? आप दो कंपोनेंट, जिन कंपोनेंट्स को आपस में मिला के सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, जिन घटक को, यानी कहने का मतलब पदार्थ, जिन दो प्रकार के पदार्थों को आपस में मिला के आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, तो सॉल्यूशन, मान लो मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, हमारा जो विलयन तैयार हुआ वो द्रव अवस्था में तैयार हुआ है, और जिन कंपोनेंट्स को मिला के, जिन पदार्थों को, घटक को मिला के विलयन तैयार कर रहे हो, वो दोनों पदार्थ भी कौन सी अवस्था में थे, लिक्विड स्टेट में ही थे। मतलब दोनों कंपोनेंट का स्टेट और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका स्टेट, दोनों का सेम स्टेट है, समझ गए। तो इस ऐसे कंडीशन में किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट माना जाता है, तो जो कम अमाउंट में हमारे पास रहेगा, वो जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा, जो घटक कम मात्रा में हो, उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूट, विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? एक आध एग्जाम्पल इसको देके तुम लोग खुद समझाओ कि कैसे, कोई एक एग्जाम्पल ले लो, अब बताओ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो नींबू का रस है, अब पानी, नींबू का रस ले लो और पानी, ठीक है ना। तो जो आप नींबू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमन, लेमन,
लेमन जूस, LEMON, अच्छा एन बस लेमन जूस, ठीक है ना, यानी कि नींबू का रस ले लो और पानी ले लो, वाटर। अब ये बताओ इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ये लेमन जूस कौन से स्टेट में है? फ्रीज, लिक्विड स्टेट में है ना, फ्रीज में जमा के तनी धरे रहे। ये द्रव स्टेट, द्रव अवस्था में है। पानी, ये भी लिक्विड स्टेट में है। अब इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो भी लिक्विड स्टेट में ही बनेगा भाई, हमारा जो शरबत बनेगा ना इसका। हाँ, तो ये क्या है? हैं? नहीं, शक्कर अभी नहीं मिलाना है, अभी दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, शक्कर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, उसका अलग कहानी है, ठीक है ना। अभी दोनों को मैंने क्या बोला, दो मैं जो कंडीशन अपन बता रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। दोनों कंपोनेंट जो लिए हैं लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन जो अपना तैयार हुआ यानी जो शरबत बना वो भी कैसा बना? लिक्विड में ही बना। तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट कहलाएगा? अबे तो हम बोल रहे नहीं कौन ज़्यादा है कौन कम, ठीक है ना। तो अगर मान लो आप नींबू का रस क्या है, कम मात्रा में ले रखे हो, पानी ज़्यादा मात्रा में ले रखे हो, तो पानी जो है वो क्या बनेगा? सॉल्वेंट बनेगा, विलायक। और नींबू का रस क्या बनेगा? ठीक है ना। और लेकिन अगर मान लो नींबू का रस ज़्यादा ले लिए, अब पानी कम मात्रा में है, अब फिर मिलाए जो, तो शरबत तो ना कहलाएगा, काढ़ा हो सकता है कि बन जाए, ठीक है। तो इस बार कौन सॉल्वेंट कहलाएगा? लेमन का जूस। और ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, यानी ये विलायक हो जाएगा, ये विलेय। तो समझ में आया क्या समझा रहा था? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो भाई आगे समझो। देखो ये तो समझ गया कि अगर दोनों कंपोनेंट उसी स्टेट में है जिस स्टेट में सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो रहा है, तो कम अमाउंट वाला क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट वाला। अब अगर मान लो ये दोनों कंपोनेंट यानी दोनों घटक अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में, यानी कि इनकी अवस्था जो है वो अलग अलग है, तब किसको सॉल्यूट माना जाएगा और किसको सॉल्वेंट? तो क्या बोला जाता है कि हमारा लिक्विड जिस स्टेट में तैयार होता है उस स्टेट में जो कंपोनेंट पहले से था वही क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। हाँ, समझ गए? फिर से बोलूँ? बोलना पड़ेगा देखो क्या बोला मैंने कि जब दो कंपोनेंट अपने डिफरेंट स्टेट में हो, ठीक है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ, अब शक्कर और पानी का ले लो, बना लो। पानी का बनाएंगे, हाँ उसका भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये लो, अब ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है, अब इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा, तो अब ये देखो कि सॉल्यूशन किस स्टेट में तैयार हो रहा है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन कम अमाउंट में कौन ज़्यादा अमाउंट में है, उनको ये देखना है कि सॉल्यूशन जो है वो किस स्टेट में तैयार हो रहा है। तो मान लो सॉल्यूशन हमारा किस स्टेट में तैयार हुआ? लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में। तो ये बताओ इसमें से कौन सा कंपोनेंट द्रव अवस्था में है? ये लिक्विड स्टेट में ये है। और ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। इसका मतलब इस वाले को आप क्या मानोगे यहाँ पे? सॉल्वेंट मानोगे, यानी कि विलायक। और इसको क्या मानोगे? सॉल्यूट, यानी कि विलेय। क्लियर हो गया? मतलब हमारा सॉल्यूशन जिस स्टेट में तैयार होता है उस स्टेट में जो कंपोनेंट था, जैसे सॉल्यूशन लिक्विड में तैयार हुआ तो जो लिक्विड में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो अदर स्टेट में है वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। अब अगर मान लो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन किस में बन जाता? सॉलिड स्टेट में। सॉल्यूशन किस में होता? सॉलिड स्टेट में। तो फिर कौन सा कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में था? तो ये सॉल्वेंट बन जाता, विलायक, और ये क्या बन जाता? सॉल्यूट, यानी विलेय। आया समझ में? यानी कि सॉल्यूशन जिस स्टेट में बनेगा उसी स्टेट में जो कंपोनेंट था वो वाला सॉल्वेंट कहलाएगा, और दूसरा वाला जो है वो चाहे जिस भी स्टेट में हो वो वाला क्या बनेगा? सॉल्यूट। चलो ये तो समझ गए ना कि अगर डिफरेंट स्टेट में रहेंगे तो किसको सॉल्यूट और किसको सॉल्वेंट मानोगे। तो लिक्विड जिस अपना जो सॉल्यूशन जिस स्टेट में मिलेगा उस स्टेट में जो कंपोनेंट था उसको सॉल्वेंट, और अदर वाला जो स्टेट का है उसको क्या मानोगे? सॉल्यूट, है ना। मान लो अब थोड़ा सा इसको वही चीज इमेजिन कर लो। मान लो हमने पानी ज़्यादा लिया और शक्कर कम लिया, तो शक्कर को जब पानी में डालेंगे तो शक्कर क्या हो जाएगा? उसमें घुल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा तैयार हुआ लिक्विड सॉल्यूशन जो तैयार हुआ वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। तो इसमें जो आप लास्ट में जो बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा अमाउंट में है जो कम अमाउंट में, तो हर केस में वो वहीं आके पटक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में पानी को ले लिया और कम अमाउंट में शक्कर ले लिया, तो ये जब घुल जाएगा उसमें, तो जब हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कौन सी स्टेट में? तो यानी कि ज़्यादा वाला क्या बनेगा भाई? जो लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में बना, कौन सा कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में था? वाटर। तो यही क्या बनेगा? सॉल्वेंट। और देखा जाए तो यही ज़्यादा मात्रा में है, तो अगर इसको भी वही बोला जाए कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम मात्रा में होता है वो
अब इसी का उल्टा करो, मान लो शुगर को ज़्यादा मात्रा में ले लो, शक्कर की एक बोरी ले लो या तो पन्नी ले लो, अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, तो जो सॉल्यूशन है वो शक्कर जो है पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो अब जो सॉल्यूशन आपका तैयार होगा ना, वो कौन सी स्टेट में तैयार होगा, सॉलिड स्टेट में। तो अब देखा जाए तो सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में तैयार हुआ, तो सॉलिड स्टेट में कौन सा कंपोनेंट था, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाएगा, तो अभी ज़्यादा मात्रा में इसी को लिए थे ना, तो यानी कि कुल मिला के वही देखा जाए तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है। क्लियर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मतलब विलयन के प्रकार बताने हैं उसके अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। अब स्टेट तो जानते ही हो क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये स्टेट होते हैं, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन जिस स्टेट में हमको मिलेगा उसको वही वाला क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें, पहला मान लो जैसे कि हमारा जो सॉल्यूशन तैयार, तो वो दो कंपोनेंट लिए, दो पदार्थों को आपस में मिलाने में हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो कौन सी स्टेट में तैयार हुआ, मान लो सॉलिड स्टेट में, किसी स्टेट में तैयार हुआ सॉलिड, तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे, क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस विलयन। तो अब जरा बताओ ठोस विलयन की अगर परिभाषा पूछी जाए, मतलब ये जो स्टेट के आधार पे जो सॉल्यूशन का नाम पड़ रहा है, वो जिस स्टेट में हमको सॉल्यूशन मिलता है उसी के आधार पे उसका नाम बोल दिया जाता है। तो अगर दो कंपोनेंट या दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो कौन सी स्टेट में तैयार हो रहा है, सॉलिड स्टेट में, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो लिखें, दो दो काहे को लिखें, कंपोनेंट बस लिख रहा हूँ, कंपोनेंट्स यानी कि घटक, घटकों या पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि सॉल्यूशन यानी कि विलयन कौन सी स्टेट में प्राप्त होता है, सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो अब ये बात करते हैं कि हम जो कंपोनेंट यानी जो घटक मिला रहे हैं वो कैसे होंगे, मतलब कि हो भाई जो कंपोनेंट रहते हैं वो तो तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में, है ना। तो हमारा जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, तो हो सकता है कि आप जो कंपोनेंट जो तैयार कर, जो कंपोनेंट मिला रहे हो, जैसे मान लो एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट हमारा क्या है, बी है, ठीक है ना, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी बात करते हैं कैसा, यानी विलियन जो बनेगा वो कैसा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो कंपोनेंट है, मतलब जैसे ए, अब ये जैसे मान लो ये ए जो है ये कम अमाउंट वाला है, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ये विलेय मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, विलेय यानी सॉल्यूट, है ना। और ये ज़्यादा अमाउंट में है तो इसको मान लेता हूँ ये क्या है, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो होता है हमारा, जो जो सॉल्यूशन जिस स्टेट में होता है, तो अधिक मात्रा में वही वाला कंपोनेंट होता है ना। सॉल्यूशन हमारा जिस स्टेट में बनता है तो ज़्यादा मात्रा में कौन सा वाला कंपोनेंट होता है, जिस स्टेट में सॉल्यूशन तैयार होता है, यानी ज़्यादा वाले मात्रा को ही क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अगर हमारा सॉल्यूशन किस स्टेट में प्राप्त हो रहा है, सॉलिड में, यानी कि आपको सॉल्वेंट जो लेना है वो सॉलिड 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 ही रहेगा, और जो सॉल्यूट है यानी जो विलेय है ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सॉलिड और सॉलिड को आपस में मिलाएंगे तो सॉलिड है बनेगा, लिक्विड और सॉलिड को अभी अगर आपस में मिलाते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है, सॉलिड, तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। गैस और सॉलिड को आपस में मिलाएं तब भी हमको क्या प्राप्त हो, सॉलिड ही प्राप्त हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल बता सकते हो इनके, मतलब कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड सॉलिड ले लेते, दोनों ही ठोस अवस्था में, अविलियन जो तैयार होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन ही तैयार होता है, तो एग्जाम्पल कुछ बता सकते हो इनके, शक्कर और बराबर मिल जाएंगे, शक्कर नमक, हाँ सॉल्यूशन है ना, होमोजेनियस। एल्लॉय तो सुने हो, एल्लॉय, एल्लॉय कैसे बनाए जाते हैं, एल्लॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु,
दो अलग अलग प्रकार के ठोस यानी धातु जो होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के धातुओं को पिघला के फिर उनको आपस में मिक्स करके नए प्रकार का क्या बना देते हैं, सॉलिड बन जाता है वो। तो उसमें मिक्सचर तैयार होगा ना दोनों का, दोनों सॉलिड है ना, सॉलिड ही थे ना दोनों, तो हमने दोनों का सॉलिड सॉलिड स्टेट में लिया है, ठीक है ना। एलॉय जो बनता है, मिश्र धातु जो बनता है, वो कैसे बनता है, दो धातुओं को आपस में मिला के जो नया तैयार होता है मेटल या धातु जो तैयार होती है, उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो जो एलॉय है वो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विले और विलायक दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी एलॉय बनते हैं वो सब इसी के एग्जांपल हैं, यानी कि जितने भी मिश्र धातु होते हैं, समझ गए, ठीक है। इसका एग्जांपल बता सकते हो कि लिक्विड और सॉलिड आपस में मिलाएं तो जो सॉल्यूशन तैयार हो वो सॉलिड स्टेट में ही तैयार होना चाहिए। वाटर और वो सॉल्यूशन नहीं है भाई। और कोई एग्जांपल, हाँ ये सब बना सकते हो भाई, इसको ज़्यादा मात्रा में रखना और ये वाला कम मात्रा में रखना, है ना। तो यानी कि आप शक्कर बोल रहे हो कि अगर अपन शुगर लेते हैं और वाटर, ठीक है ना, तो यानी शुगर जो है ये क्या रहना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में रहना चाहिए और ये कम अमाउंट में रहना चाहिए, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका कौन सा वाला तैयार, सॉलिड ही रहेगा। अब वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल जिसमें सॉल्वेंट जो है वो क्या रहे, सॉलिड स्टेट में, और जो सॉल्यूट है वो क्या रहे, लिक्विड स्टेट में। नमक पानी ले लीजिए हो गया। नमक को ज़्यादा मात्रा में रखना पड़ेगा, पानी को कम मात्रा में रखना पड़ेगा। जनरल लाइफ के कोई एग्जाम्पल नहीं है। और क्या एग्जाम्पल इसका बता सकते हो, तो जो अमलगम होती है, ये शब्द याद रखे रहना, अमलगम, अमलगम में एक रहेगा मरकरी, वो होता है लिक्विड स्टेट में, और दूसरा रहेगा कोई भी मेटल होता है, जैसे सोडियम ले लिए, सिल्वर ले लिए, जिंक ले लिए, तो सोडियम लोगे तो सोडियम का अमलगम कहलाएगा, ठीक है ना। अमलगम वर्ड अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक उसमें मरकरी है, और सोडियम की बात कर रहा हूँ तो यानी सोडियम और मरकरी को आपस में मिला के अमलगम तैयार किया जा रहा है। जिंक का अमलगम बोला जाए तो इसका मतलब जिंक और मरकरी को आपस में मिलाया जा रहा है। सिल्वर का अमलगम बोला जाए तो इसका मतलब सिल्वर और मरकरी को आपस में मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है, मतलब ये जो एग्जाम्पल अमलगम जो होता है, ये ले लो, या अमलगम बोल रहे हैं, अमलगम, ठीक है ना। अमलगम, अमलगम जो होता है इसमें क्या रहता है, एक कंपोनेंट आपका रहेगा कौन, ये जो सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट ये सॉलिड वाला सॉल्यूशन है ना, मतलब यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। और लिक्विड स्टेट में आपको दूसरा क्या रखना है, मरकरी ही रखना है, इसमें कोई दूसरा नहीं रहेगा। अमलगम बनाने में इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, मरकरी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये जो अमलगम तैयार होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें से सॉलिड जो रहेंगे वो सॉल्वेंट बनेंगे, ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ हैं, और जो लिक्विड स्टेट में मरकरी है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट बनेगा। क्लियर हो गया। चलो, गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ, मतलब सॉल्यूशन हमारा सॉलिड स्टेट में ही बने, लेकिन सॉल्यूट जो है वो गैस स्टेट में रहे, और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है। कोई एग्जाम्पल कहो, जनरल लाइफ के कोई ऐसे एग्जाम्पल हैं। हाँ, जैसे पैलेडियम धातु होता है ना, पैलेडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये ऐसी धातु हैं जो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब खींचता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मतलब सॉलिड स्टेट में हम क्या ले ले रहे हैं, एक पैलेडियम ले ले रहे हैं या प्लेटिनम ले लो, तो ये हाइड्रोजन गैस को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो पैलेडियम या प्लेटिनम की धातु जो है वो पिघल उघल जाएगी, कुछ हो जाएगी, कुछ नहीं, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, बस वो अपने सरफेस पे क्या कर लेता है, गैसेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके उसको पकड़ के रखा रहता है। मतलब इसके पास हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने की काफ़ी खतरनाक क्षमता होती है। तो दोनों आखिर मिक्स ही ना हो गए, पर है कौन से स्टेट में, सॉलिड में ही है ना, इनका स्टेट चेंज नहीं हुआ है, तो यानी कि ये कौन से क्या एग्जाम्पल बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन का ही कहलाएगा। यानी कि ये जो इसको क्या बोलते हैं, मेटल और गैस का, ये मेटल है ना, मेटल और गैस का मिक्सचर नहीं, एब्जॉर्प्शन है। क्या है, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि
क्लियर हो गया? मतलब मेटल जो है वो गैस को क्या कर ले रहा है, अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो वो जो पूरा मिक्सचर तैयार हुआ है वो एक्चुअली में सॉलिड स्टेट में ही है पूरा, ठीक है। तो ये एग्जांपल कौन से सॉल्यूशन का कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। तो समझ में आया कि सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, ठीक है ना। सॉलिड सॉल्यूशन जब हमारा दो कंपोनेंट को आपस में मिलाने पे अगर हमारा सॉल्यूशन किसी स्टेट में प्राप्त होता है, सॉलिड स्टेट में, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसमें जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का और क्या बोला गया कि सॉल्वेंट जिस स्टेट में हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है तो किसको रखा जाता है सॉल्वेंट में? जिस स्टेट में सॉल्यूशन तैयार हुआ वही स्टेट में सॉल्वेंट भी रहता है। तो सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में तैयार हुआ, विलयन हमारा ठोस अवस्था में है, तो ठोस तो सॉल्वेंट जितने भी हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? सॉलिड में रहेंगे। सॉल्यूट जो है वो अलग अलग स्टेट में हो सकता है, वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी। तो इस एग्जाम्पल पूछा जाता है ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का, ऐसा मतलब एग्जांपल दीजिए कि विलेय सॉलिड में हो और ये सॉलिड में, विलेय लिक्विड स्टेट में हो और विलायक सॉलिड स्टेट में हो, तो कौन से एग्जांपल है? या ऐसा ये बस नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ऐसे करके। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? चलो अगला अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। तो चलो तुम बताओ द्रव विलयन किसको बोलोगे? जिसमें दो कंपोनेंट्स मिलके लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे। तुम बोलो। दो कंपोनेंट सही है, दो कंपोनेंट मिलके जो इनका सॉल्यूशन तैयार होगा वो लिक्विड स्टेट। मतलब दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर यदि हमारा विलयन यानी सॉल्यूशन जो होता है वो एक लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर ना? ठीक है ना, यानी कि कंपोनेंट को, यानी कि घटक को, अब मैं पूरा ना लिखूंगा, इनको मिलाने पर हमारा जो सॉल्यूशन है यानी कि जो विलयन है वो कौन सी स्टेट में प्राप्त हो आपको? लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब जरा ये बताओ लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड। हमेशा कि चेंज भी हो सकता है? पक्का ना? ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन तैयार, जिस स्टेट में सॉल्यूशन तैयार होता है तो सॉल्वेंट भी उसी स्टेट में होता है, ठीक है ना। यानी कि तो सॉल्यूट तीनों प्रकार के हो सकते हैं भाई, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस, यानी सॉल्यूट आपको सब मिल सकता है, ठोस में भी हो सकता है, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमेशा किस में रहेगा? लिक्विड में ही रहेगा, अगर सॉल्यूशन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है तो, यानी द्रव अवस्था में रहेगा। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। तो चलो भाई लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल दो। सॉलिड लिक्विड में है। मतलब कि अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिलाने पर लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो, कौन सा ऐसा एग्जांपल है? शक्कर पानी है या शक्कर पानी, तो कसम पीछे पड़ेगा। शक्कर पानी और नमक पानी। शुगर और वाटर, हाँ ठीक है ना। पानी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा और शुगर कम मात्रा में, तो जो शरबत अपना बनता है वो इसी का एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का। चलो दोनों लिक्विड हो तो लिक्विड लिक्विड के लिए कौन सा एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, पैक जो बनाते हैं, है ना, पैक, आधा पैक, फुल पैक, याद आया कुछ? यानी कि पानी में क्या मिलाओ? एल्कोहल। ये एग्जांपल मेरा फेवरेट है। ठीक है, पानी में क्या मिला लो? एल्कोहल, ठीक है ना। तो जो हमारा तो जो सॉल्यूशन हमारा तैयार होगा वो लिक्विड स्टेट में ही तैयार होगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं आप जनरल लाइफ का दे दो, भले ये तुम ये मान लो बड़े बहुत करीबी रिश्तेदार हैं तो दूसरा एग्जाम्पल भी तुम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही दो, ठीक है। चलो गैस और लिक्विड का बताओ। गैस और लिक्विड का मतलब लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, हाँ इसमें देखा, इसमें दोनों तरीके का हो सकता है, किसी किसी में कोई कोई पानी ज़्यादा मिलाता है और अल्कोहल कम, किसी कोई कोई अल्कोहल ज़्यादा ले लेता है, पानी कम मिलाता है, बहुत से लोग तो बिना पानी के हजम कर देते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा जो बिना पानी का निपटाता है, ठीक है। चलो इसका बताओ गैस और लिक्विड का एग्जांपल। सोडा वाटर, हाँ इस समय मैं बहुत पिया हूँ।
तो बताओ जरा इसमें सोडा वाटर है क्या एक्चुअली में? ये मतलब एक कंपोनेंट इसमें गैस होगा और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है इसमें। तो कंपोनेंट अगर क्या ले लेते हैं अपन लिक्विड के रूप में, सोडा वाटर जो एग्जांपल है उसमें नामे में लिखा लगा वाटर, यानी लिक्विड स्टेट में कौन रहेगा? पानी। और जो गैस स्टेट में है तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसको क्या किया जाता है? बढ़िया एकदम हाई प्रेशर में मिला के सोडा तैयार किया जाता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में क्या करते हैं? उसको मिलाते हैं, डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं। वो घुलता नहीं है, मतलब वहाँ जाके वो बीच में इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो रिएक्शन वेक्शन नहीं करेगा, पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा। हाई प्रेशर क्या करते हैं? जैसे बॉटल है, बॉटल में पानी भरें और थोड़ा सा ऊपर खाली रखेंगे और फिर उसमें क्या करते हैं? CO2 के जो गैस भरने के लिए जो मशीन रहती है उसको लगाते हैं और फिर उसको बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं? राउंड करते हैं, घुमाते हैं उसको। मशीन रहती है उसमें घुमाने के लिए, तो वो जब घूमता है, जैसे जैसे ये है, ठीक है ना, इसमें पानी है। अब यहाँ से पाइप द्वारा उसमें क्या करते हैं? CO2 मिलाते हैं और फिर इसको एक मशीन द्वारा बहुत ही तेज़ी से ऐसे तरीके से सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं? घुमाते हैं। तब जानते हो कि जब सर्किल फॉर्म में कोई चीज़ घूमता है तो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो सर्किल से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर भागने की कोशिश करते हैं। ये सेंटर ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसके जो भी पार्टिकल होंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे, तो उससे क्या होगा? प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस CO2 जो है वो पानी में अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। तो वो जो मिक्सचर तैयार हुआ हमारे पास वो क्या कहलाता है? सोडा वाटर, है ना। तो बना भी है तो लिक्विड स्टेट में ही बना है, इसलिए कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड के फॉर्म में आप किसको ले रहे हो? पानी ले रहे हो, है ना। और जो गैस है उसके फॉर्म में आप क्या ले रहे हो? CO2। तो ये अपना जो तैयार हुआ इसको बोलते हैं सोडा वाटर, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सोडा वाटर, लिक्विड सॉल्यूशन का, द्रव विलयन का, जिसमें CO2 क्या है? सॉल्वेंट है और पानी जो है वो क्या है? सॉरी, CO2 सॉल्यूट है, विलेय, और पानी जो है वो क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है। चलो अगला एग्जांपल अपना गैस सॉल्यूशन का। तो बताओ भाई गैस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? यदि कंपोनेंट्स को आपस में मिलाने पर सॉल्यूशन गैस स्टेट में आता है तो उसे गैस सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, यानी दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाने पर यदि हमारा मिक्सचर जो होता है वो कौन से स्टेट में तैयार होता है? गैस स्टेट में, होमोजेनियस मिक्सचर, तो उसको क्या बोलेंगे? गैस सॉल्यूशन। बस, तो कंपोनेंट आउट सॉर्ट करेंगे। कंपोनेंट, मिक्सचर एंड गैस, दो या दो से अधिक कंपोनेंट यानी कि घटक को आपस में मिलाने पर उनका जो मिक्सचर यानी मिश्रण जो तैयार हो रहा है वो अगर गैस स्टेट में तैयार होता है तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? गैस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर हमारा सॉल्यूशन गैस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा किस में रहेगा? गैस स्टेट में, यानी ज़्यादा मात्रा में कौन रहेगा? गैस ही रहेगा। गैस, यहाँ पे भी गैस और यहाँ पे भी गैस, बहुत गैस है। चल, और सॉल्यूट जो है वो दोनों हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, मतलब दोनों नहीं, तीनों, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस। तो चलो भाई, सॉलिड और गैस का मिक्सचर अगर हमारे पास गैस सॉल्यूशन तैयार होता है, सॉलिड और गैस को मिलाने पर कौन सा सॉल्यूशन तैयार होता है? गैस। तो बताओ कौन सा एग्जांपल है? हैं? क्या बोल रहे हैं? स्मोक, धुआं। Evaporation of solid like contour or naphthalene give a solution हाँ, of मतलब कि कपूर देखे हो? कपूर ना, आरती वारती जो करते हैं, जहाँ करते हो? चलो ठीक है। तो जो कपूर है ना वो कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे उसको जलाते हैं तो सीधे कहाँ जाता है? गैस में जाके डिजॉल्व हो जाता है। तो वो जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो क्या है? सॉलिड और गैस का। और लास्ट में जो मिक्सचर बनता है वो क्या में आता है? गैस ही में आता है ना, ठीक है ना। तो कपूर को जब जलाते हो तो क्या होता है? जलाने पे तो बर्नर होता है, उसके बाद वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? डायरेक्ट गैस स्टेट में जाता है ना। कपूर को जलाने पे डायरेक्ट कौन सी स्टेट में जाता है? वो गैस स्टेट में जाके इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा, इन्वायरमेंट एयर, है ना। तो जो सॉलिड होलिड मतलब जैसे जो कपूर हो गया ये एयर में जाके क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो कपूर सॉलिड स्टेट में है, इसको बर्न करोगे तो ये सीधे गैस स्टेट में आता है, फिर जाके एयर के साथ मिक्स होके और दोनों को मिश्रण जो तैयार होगा वो कैसा होगा? गैस में। लिक्विड और गैस का मिक्सचर बताओ कि अगर लिक्विड और गैस को आपस में मिलाने पर हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो गैस सॉल्यूशन है, तो कौन सा एग्जाम्पल है जो इसमें आप दे सकते हो? जनरल लाइफ के कोई एग्जाम्पल है? पेपर, हाँ हाँ,
जो ये अभी जो सीजन चल रहा है ना, बरसात और ठंडी का जो चलता है, तो एयर जो होता है, एयर मतलब वायु जो होती है, इसमें नमी आ जाती है, नमी। तो नमी क्या है, पानी की मात्रा इसमें मिलेगी। आप देखते हो पसीना वसीना जो होता है, तो वो नहीं होता है, वेपराइज नहीं होता है। जब गर्मी लगती है तो देखते हो एकदम पूरा चिपचिपा टाइप का रहता है, तो वो वेपराइज नहीं हो पा रहा। इसका कारण यही है कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पानी के पार्टिकल पहले से ही प्रेजेंट है। यानी जो हमारा जो एयर है वो ऑलरेडी उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे पानी के पार्टिकल्स पहले से ही प्रेजेंट है। ठंडी और बरसात में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सुने होगे ना? हाँ, आर्द्रता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब ये होता है, तो ह्यूमिडिटी में ये बताया जाता है कि एयर में पानी की कितनी मात्रा डिजॉल्व है। तो बरसात वरसात के सीजन में क्या हो जाता है भाई, पानी बरसता है, तो पानी के पार्टिकल तुमको एयर में पहले से ही मिल जाएंगे, इसीलिए जो पसीना वसीना होता है वो जो होता है वो वेपराइज नहीं हो पाता है, वो शरीर में एकदम चिपचिपा चिपचिपा टाइप का। मेरे को भी अभी काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। एग्जाम्पल तो समझ गए ना? ठीक है ना? तो यानी कि लिक्विड और गैस का तो क्या बोलेंगे आप, जो एयर में वाटर वेपर, हाँ, एयर प्लस वाटर वेपर, यानी कि वायु में जल वाष्प का मिलना मिलना। इसको ध्यान रखे रहना, ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं अगर, ठीक है ना, आर्द्रता भी बोलते हैं इसको। तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया इसका। चलो, गैस गैस का एग्जाम्पल बताओ, सॉल्यूशन। ये तो जो आपका इन्वायरमेंट है वो पूरा गैसेस सॉल्यूशन है, अलग अलग प्रकार के गैसेस को आपस में मिला दो तो वो गैस सॉल्यूशन ही बनाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? और दो गैस चाहे सेम मात्रा में ले लो, चाहे अलग मात्रा में ले लो, चाहे जैसा मिलाओ, उनका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉल्यूशन ही कहलाएगा। मिक्सचर जो तैयार होगा वो सॉल्यूशन ही कहलाएगा, वो होम हेट्रोजीनियस बनाता ही नहीं है। गैसेस का मिक्सचर हेट्रोजीनियस नहीं बनता है, होमोजीनियस ही बनता है। वो गैस के पार्टिकल इधर उधर क्या होते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक जगह तो बैठते हैं नहीं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा उनके पास फुर्सत टाइम है। तो सारे पार्टिकल इधर उधर भागेंगे तो वो पूरे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं बराबर तरीके से। तो इसका कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं बनता, हमेशा गैस गैस को जब मिलाओगे तो होमोजीनियस ही बनेगा, मतलब इनका सॉल्यूशन है तैयार होगा। तो अपन ले सकते हैं एयर को, बोल सकते हैं एयर जो है वायु है ना, तो ये किस कौन सा सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन। इस और गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट विले और विलायक दोनों ही गैस हैं भाई, काफ़ी सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब एयर में इन्वायरमेंट में क्या है, मिक्स है ना, है। तो वो सारे गैसें गैस गैस ही आपस में मिलकर पूरा क्या बना रहे हैं, एयर। ठीक है, तो ये काहे का एग्जाम्पल है, गैस सॉल्यूशन। समझ गए? कोई डाउट? चलो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब विलयन की सांद्रता के आधार पे विलयन का क्या बताना है, प्रकार। इधर इधर अब इधर देखो, ठीक है, क्या बताना है अपने को, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले किसके बेस पे बताए थे, स्टेट के बेस पे बताए थे, विलयन की अवस्था के आधार पे कि विलयन जो है सॉल्यूशन जो है वो कौन से स्टेट में तैयार हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस है ना। अब जो है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी विलयन की सांद्रता के आधार पे बात करना है। तो उसके आधार पे बात करने से पहले कंसंट्रेशन के बारे में बता दो कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन वर्ड को सुनते ही क्या मतलब दिमाग में आता है, कोई प्रोफेशनल डेफिनेशन ना बताना मेरे को। सांद्रता शब्द को सुनते ही दिमाग में कौन सी चीज आती है, क्या समझ में आता है? जैसे मान लो मेरे पास ये दो लिक्विड हैं, ठीक है ना, ये दो अपने पास सॉल्यूशन है या दो लिक्विड है, मैं बोल रहा हूँ इस ये वाला सॉल्यूशन इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी मात्रा ज्यादा है। इसमें ना किसकी मात्रा, मात्रा शब्द को छोड़ के और कोई देहाती भाषा। सर मैं क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला इसका कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है, मतलब इसमें गाढ़ापन ज्यादा है, हाँ थिकनेस रिस्पेक्ट में ज्यादा है। हाँ, मतलब कि यानी कि अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन शब्द को सुनते ही क्या समझ में आता है, जैसे गाढ़ापन यानी डेंसिटी। फीलिंग वाली जो शब्द कंसंट्रेशन में जो फीलिंग वाली वर्ड है वो क्या है, डेंसिटी, कि किसका डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो क्या है, ज़्यादा है। या फिर आप उसको क्या बोल दो, गाढ़ापन बोल दो, गाढ़ापन यानी विस्कस, कि कौन ज़्यादा विस्कस है। समझ गए? तो जिसकी डेंसिटी, जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी या विस्कसनेस जो है वो जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये बोलते हैं कि उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा है। फीलिंग आई कुछ, गाढ़ापन। अब जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं एक, वाटर और हनी, हनी शहद,
पानी, इन दोनों में अगर हम ये पूछें कौन ज़्यादा कंसनट्रेट सॉल्यूट है ना, यानी कि ये इसकी विस्कस ज़्यादा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन पानी से क्या है, ज़्यादा है, इसकी सांद्रता जो है वो पानी से क्या है, अधिक है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, यानी कंपैरिजन करते हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है वो वाटर से क्या है, ज़्यादा। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो अब थोड़ा सा सॉल्यूशन में बात करते हैं कि सॉल्यूशन में अभी ये समझा रहे थे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब अगर यही चीज़ अपन सॉल्यूशन में बात करें, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करें, तो सॉल्यूशन में कोई एक चीज़ तो होती नहीं, दो लोगों को मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक लोगों को मिलाया जाता है। तभी अपन दो लोगों की बस बात कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन में कौन है, ए और बी मान लो, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, विलेय और विलायक। ये इन दोनों से क्या होता है, अपना सॉल्यूशन जो है वो तैयार होता है। तो जब सॉल्यूशन का, अब थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। ये दोनों में मैंने पानी ले रखा है, दोनों में पानी मैंने कितना ले रखा है, मान लो 100 ml ले रखा है, 100 मिलीलीटर। अब एक में मैंने नमक जो है वो 5 ग्राम मिलाया और एक में मैंने नमक 10 ग्राम मिलाया है। तो अब बताओ दोनों सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेट है? क्यों? उसमें डेंसिटी ज़्यादा है। किसकी? नमक की। मतलब इसमें नमक क्या है, सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है ना। तो यानी कि सॉल्यूशन में जब कंसंट्रेशन बताया जाता है तो वो किसके आधार पे बताया जाता है, सॉल्यूट के बेस पे बताया जाता है। किसके बेस पे बताया जाता है? सॉल्यूट के बेस पे। कहने का मतलब ये है कि विलयन या विलायक में, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कि एक फिक्स अमाउंट रहेगा उसका, उसमें विलेय की मात्रा आपको देखना है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट, तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सॉल्यूशन में अगर हम, यही कंसंट्रेशन का मतलब तो समझ गए, डेंसिटी या विस्कस, घनत्व या गाढ़ापन। तो लेकिन जब सॉल्यूशन में हम बात करें तो सॉल्यूशन में यानी विलयन में कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, तो विलयन में जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके आधार पे बताया जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे, यानी कि विलेय की मात्रा के आधार पे इसके। तो जिस विलयन में, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन कहलाएगा, ठीक है ना, विलेय की मात्रा के आधार पे। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या लिया, मान लो इसमें मैंने लिया पानी 1 लीटर और इसमें मैंने पानी लिया 2 लीटर, इसमें मैंने मिलाया 10 ग्राम, कुछ भी मिला लो, शक्कर मिला लो, नमक मिला लो, और इसमें मैंने मिलाया 5 नहीं 2 ग्राम मिलाया, समझ गए? दूसरा देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने पास 2 कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें मैंने पानी लिया 1 लीटर और इसमें लिया 2 लीटर, ठीक है ना। इसमें मैंने मान लो कितना मिला, चेंज कर देता हूँ, इसमें मान लो मैंने मिला दिया 20 ग्राम, कितना मिला दिया, 20 ग्राम, और इसमें मैंने मान लो मिलाया है कितना, 5 ग्राम। अब दोनों में बताओ किसका कौन सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन का है? यही वाला ना, पक्का? बस यही तो कंफ्यूज हो गए। सॉल्वेंट का अमाउंट देखो अलग अलग है दोनों में, सॉल्वेंट का अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी में मिलाया, यहाँ 1 लीटर पानी में मिलाया, मतलब अब यहाँ पे आप खाली सॉल्यूट का अमाउंट देख के नहीं बताओगे, अब रियल समझना, यानी कि पर यूनिट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, मतलब आपको सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा दोनों का। भाई ऐसे थोड़ी बताएंगे, मान लो अब मैंने बोला एक तो मेरे पास क्या है, बड़ी सी टंकी है, एक तो बाल्टी में पानी रखा हूँ, और टंकी वाले में मैंने 50 ग्राम डाल दिया सॉल्यूट है, और इस वाले में मैंने कितना मानो मानो मिला दिया, नहीं इस वाले में 50 ग्राम मिलाओ, नहीं बड़े वाले में 50 ग्राम मिलाओ, और छोटे वाले में 10 ग्राम मिलाओ, फिर उसको देख के क्या बोलोगे कि इसका क्या है, कंसंट्रेशन टंकी वाले का ज़्यादा है, और जबकि तुमने उसमें एक चीज़ को निगलेक्ट कर दिया, टंकी में पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है, तो वो जब उसमें घुलेगा तो पूरे हार में घुलेगा। तो कंसंट्रेशन सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट से नहीं बताया जाता, ये तो आधार है। अब बिलियन कितनी मात्रा में वो घुला हुआ है वो भी देखो, तो हमको एक यूनिट का निकालना पड़ेगा, समझ गए? अभी आगे मोलैरिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे और डिटेल से होगा, बट कंसंट्रेशन को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या है यहाँ पे,
मैंने इसमें 1 लीटर लिया, यहाँ 2 लीटर, दोनों में तुम 1 लीटर में निकालो, दोनों का क्या निकाल बताना है 1 लीटर। इसके 1 लीटर में 5 ग्राम है, इसके 2 लीटर में 20 ग्राम है, तो इसके 1 लीटर में कितना आएगा, मतलब इसका ज़्यादा है, समझ गए। ऐसे मतलब आपको सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स करो, दोनों का एक फिक्स अमाउंट लो, फिर उसमें देखो कितना सॉल्वेंट है, सॉल्यूट विलेय की मात्रा, समझ गए। कोनो कंफ्यूजन, सिर्फ सॉल्यूट को बस देख के नहीं बताना है, उसमें विलियन का अमाउंट क्या करना है, फिक्स करना है। यानी यहाँ पे जो मैंने बोला ये, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बताया जाता है वो फिक्स सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन के एक फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट के अमाउंट को देख के बताया जाता है। यानी यहाँ पे एक चीज़ है जो बीच में मैंने गैपिंग रखी है, वो किस चीज़ का है, यहाँ पे क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा यानी विलयन, या आप ले लो सॉल्वेंट यानी विलायक, ठीक है ना। तो विलयन या विलायक, विलयन या विलायक के निश्चित मात्रा में, फिक्स अमाउंट में, ये फिर इसके बाद ये देखना है, तो जैसे दोनों का मैंने 1-1 लीटर लिया ना, उसमें मिलाया तो मैंने 2 लीटर में था उसमें, और इसके 1 लीटर में, लेकिन फिर जब कंसंट्रेशन की बात आई दोनों की सांद्रता बताने की, तो दोनों का मैं विलियन मेरे को बराबर लेना पड़ेगा, 1 लीटर, और फिर उसमें देखो कि कितना सॉल्यूट है, तब आप कंपेयर कर पाओगे, समझ गए। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसी के बेस पे टाइप्स की बात करना है। चलो, तो कंसंट्रेशन समझ गए। अब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के आधार पे विलयन के प्रकार की बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी होता है तनु विलयन। अब जरा ये बताओ, इस शब्द का मतलब बताओ। बोलो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बताया जाता है किसके बेस पे बताया जाता है, सॉल्यूट के अमाउंट, है ना। तो जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट से फीलिंग क्या आ रही तानु से ये समझ में आ रहा है, पतला यानी और डाइल्यूट मतलब बहुत है पतला, ठीक है ना, जितना पतला हो सकता है उतना पतला, यानी सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम। हाँ, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है यानी कि जो विलयन है, उसमें विलेय की जो मात्रा है वो बहुत कम, लगभग ना के बराबर, मतलब ऐसा नहीं कि मिला नहीं है, पर अगर कंपैरिजन करोगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट यानी विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और जो सॉल्यूट है यानी विलेय की मात्रा उसके कंपैरिजन में उसकी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, इतना कम है कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, ठीक है ना। मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी कि विलेय की मात्रा जो होती है वो क्या हो, जब बहुत कम हो, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, समझ गए। डाइल्यूशन शब्द आता है एक, इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तनु करना, डाइल्यूट करना। डाइल्यूशन मतलब सॉल्यूशन को क्या करना है, डाइल्यूट करना है। अब जरा ये बताओ, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अब उसको आप डाइल्यूट कैसे करोगे, डाइल्यूशन मतलब तनुता, तनुता का मतलब ये हो गया कि आप इसको तनु करो, यानी कि डाइल्यूट करो मतलब उसको पतला करो, पतला करो मतलब उसका गाढ़ापन कम करो। कैसे करोगे, मान लो हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ये मान लो काहे का है, पानी नमक का है, पानी और नमक का है। अब इसको डाइल्यूट करना है, कैसे करोगे, है ना। सॉल्यूट का तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसको सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे तो वो डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेट होगा, मतलब वो गाढ़ापन में जाएगा। अब इसको डाइल्यूट करना है तो इसका मतलब मुझे इसको पतला करना है, तो इसमें आप सॉल्वेंट यानी पानी की मात्रा क्या करो, बढ़ाओ। पानी की मात्रा, पानी यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, तो इसकी मात्रा क्या करो, बढ़ाओ। तो एक की मात्रा बढ़ाओगे तो दूसरी की मात्रा अपने आप कम होगी उसके रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा, समझ गए, क्लियर हो गया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आया, और डाइल्यूशन समझ में आया क्या कहलाता है, ठीक है। चलो, और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है ना, इसको आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। कैसा सॉल्यूशन माना जाता है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन को माना जाता है।
अब आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो राउल्ट का नियम है जो आगे पूरा चलेगा, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ ध्यान रखे रहो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का फॉलो करता हो, ठीक है ना। वो आगे की कहानी राउल्ट वगैरह सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी ध्यान रखे रहना राउल्ट के लॉ को क्या करता हो, फॉलो करता हो जो, ठीक है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगला है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन। अब बताओ, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बढ़ाओ उसमें सॉल्यूट का अमाउंट यानी विलय की मात्रा क्या करो, बढ़ाओ। यानी सीधा सीधा सा मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन यानी वह विलयन जिसमें सॉल्यूट यानी कि विलय की मात्रा क्या हो, थोड़ा हो, दिखे कि हाँ घुल कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना, यानी विलय की मात्रा अधिक हो, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वही कंपैरिजन वाला करो, कंसंट्रेटेड मतलब दो अपने पास सॉल्यूशन है, अब दोनों सॉल्यूशन में से किसके पास किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो वाला सॉल्यूशन अपना यानी विलयन जो है वो क्या कौन सा विलयन कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन दूसरे वाले को डाइल्यूट सॉल्यूशन मत बोल देना, वो कम कंसंट्रेट है। पहले वाले क्या डाइल्यूट में आपको ऐसा बोलना मतलब उसमें सॉल्यूट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कोई डाउट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, हाँ बताया था अभी है, हाँ है ना, हाँ। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना डाइल्यूट का डाइल्यूशन करना, तो कंसंट्रेट में बोलेंगे कंसंट्रेशन बढ़ाना, ऐसे शब्द अगर आएगा कंसंट्रेशन को क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, कैसे करोगे, मान लो हाँ इस बार जैसे यही है पानी और नमक, अब मुझे इसका कंसंट्रेशन क्या करना है, बढ़ाना है, तो इस बार किसकी मात्रा बढ़ाओ, नमक यानी सॉल्यूट यानी विलय की मात्रा क्या करो, अगर आप बढ़ाओगे तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब वहाँ पे पानी की मात्रा फिक्स रखनी, वो भी ना मिलाते जाना कि नमक के साथ पानी भी मिलाते जाओ, ठीक है ना, आदत पड़ गई है तुम लोगों को पानी मिलाने की। कंसंट्रेशन यानी कि विलय की मात्रा बढ़ाना, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। अब जरा पहले ये बताओ सैचुरेटेड को सुनते ही क्या समझ में आता है, हाँ मतलब वो अपनी मैक्सिमम अवस्था में आ चुका है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में आ चुका है। संतृप्त मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन के बेस पे टाइप की बात कर रहे हैं, सांद्रता के आधार पे। तो सैचुरेटेड संतृप्त मतलब वो क्या हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, अब उसको नहीं जरूरत है किसी, ठीक है ना। मतलब जैसे समझना, ये अपने पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये पानी है और इसमें आपको क्या मिलाना है, शुगर शक्कर मिलाना है, ठीक है। तो अब क्या करते जा रहे हैं, इसमें हम शक्कर क्या करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, तो अभी तो ये घुलता जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक टेम्परेचर आपको फिक्स रखना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो क्या रहना चाहिए, ये फिक्स रहना चाहिए, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका तापमान क्या रखो, एक फिक्स रखना है, उसके बाद इसमें आप क्या करो, शक्कर मिलाओ, तो शक्कर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इसमें घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा, मिलाते जाओ घुलता जाएगा मिलाते जाओ घुलता जाएगा मिलाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद कर देगा। मतलब लास्ट मतलब वो अब शक्कर नीचे जाके तली में क्या होने लगेगा, बैठने लग जाएगा, यहाँ पे आके शक्कर ऐसे ऐसे इकट्ठा होने लगेगा, मतलब घुलेगा नहीं, समझ में। तो जहाँ घुलना वो बंद कर दिया ना, मतलब वो कौन सी स्टेट में आ चुका है, सेचुरेटेड स्टेट में, मतलब उसकी सांद्रता जितनी ज़्यादा हो सकती थी वो अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पहुंच चुका है, समझ गए। तो अब जरा बताओ कि इसको तुम क्या क्या बोल सकते हो, सेचुरेटेड सॉल्यूशन को तुम क्या क्या बता सकते हो इसके बारे में, अभी मैंने बताया ना कहानी, इस चीज़ को ध्यान रखना, टेम्परेचर को क्या रखना है, फिक्स रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसमें हमने क्या किया, शक्कर मिलाना चालू किया पानी में, ये घुलता जा रहा घुलता जा रहा घुलता जा रहा, एक टाइम ऐसा आएगा कि घुलना बंद कर देगा,
तो वो जो आप शक्कर डाल रहे थे वो लास्ट में जाके वो तली में सॉलिड स्टेट में ही ये क्या होता जाएगा, आपको यहाँ पे तली में बैठता जाएगा, अब घुलेगा नहीं ये पानी में। मतलब उसकी मैक्सिमम पानी, शक्कर मिला रहे थे, पानी नहीं बढ़ा रहे हो, शक्कर मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहे हो, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, सांद्रता बढ़ा रहे हो। फिर वो जहाँ घुलना बंद हो गया, वो जहाँ घुलना बंद हो गया, सांद्रता इसको मतलब मिला के आप इसकी सांद्रता क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हो। अब बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुँच गए कि शक्कर जो है वो इसमें घुलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। शक्कर का घुलना क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब इसका घुलना बंद हो गया तो यानी कि ये कहाँ पहुँच गया, अपने सेचुरेटेड स्टेट में पहुँच गया है, यानी ये संतृप्त हो चुका है। ये सॉल्यूशन अब क्या हो चुका है, सेचुरेटेड, संतृप्त हो चुका है। तो अब जरा बताओ कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे? एक फिक्स टेंपरेचर में जब तक ये घुलना बंद ना करे तब तक हम सॉल्यूट मिलाते हैं। हाँ, वो हम ये खत पूछ रहे हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में अब क्या बोलोगे, अब मतलब वो तो कहानी मैंने सुना दी, अब तुम इसके बारे में इसको डिफाइन करने के लिए जब बोलेगा तो एक्सप्लेनेशन अब नहीं देना है, डायरेक्ट फैक्ट बताओ कि इसके बारे में तुम डायरेक्ट फैक्ट क्या लिख सकते हो। फिक्स टेंपरेचर में जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए वो सैचुरेटेड। कहने का मतलब ये है कि एक नियत ताप यानी फिक्स टेम्परेचर पर, नियत ताप पर, फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट सॉल्यूट यानी कि विलेय क्या हो, घुलना क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है ना। यानी विलयन की वह अवस्था, वह स्टेट, विलयन की वह अवस्था, वह स्टेट, मतलब ये आप स्टेट अब बता रहे हो कि ये कौन सी अवस्था हुआ, उसको एक स्टेट पर पहुंचा रहे हो, एक ऐसी स्टेट आएगी, उसकी एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि ये एक स्टेट है, अवस्था है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब विलयन की एक, ये क्या प्राप्त कर रहे हो, एक स्टेट प्राप्त कर रहे हो, अवस्था। तो यानी कि विलयन, अब इसको क्या बोलोगे, विलयन की वह अवस्था, वह स्टेट जहाँ उस मतलब एक फिक्स टेम्परेचर में जिस जब उसमें सॉल्यूट क्या हो यानी विलेय घुलना क्या कर दे, बंद कर दे, तो वो कौन, वो उस टेम्परेचर पर क्या कहलाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन या सेचुरेटेड स्टेट में कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, टेम्परेचर फिक्स रखना है, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज करोगे तब इसकी कहानी चेंज हो जाएगी। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर विलयन यानी सॉल्यूशन की वह अवस्था, वह स्टेट जिसमें सॉल्यूट घुलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, सॉल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, उस स्टेट को सॉल्यूशन का सेचुरेटेड स्टेट कहते हैं, या उस सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप सॉल्यूशन का क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। तो आप जरा बताओ अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। यानी सैचुरेटेड होने के बाद अगर उसमें और सॉल्यूट मिला टेंपरेचर बढ़ाने पर बाद पहले की कहानी अनसेचुरेटेड होता है, जब तक वो सेचुरेटेड नहीं होता तब तक वो अनसेचुरेटेड माना जाता है। समझ गए, अनसेचुरेटेड मतलब असंतृप्त, मतलब जो अभी संतृप्त नहीं हुआ है, अभी अभी उसको और चाहिए, अभी और ज़रूरत है उसको। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जब तक सॉल्यूट घुल सकता है तब तक वो अनसेचुरेटेड स्टेट कहलाता है, मतलब सेचुरेटेड के पहले की जो कंडीशन होती है वो अनसेचुरेटेड कहलाती है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। मतलब कि विलयन की वह अवस्था, और यहाँ पे भी टेम्परेचर फिक्स रखना है, जब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड से रिलेटेड जब भी बात होगी तो टेम्परेचर को आपको एक फिक्स रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो विलयन यानी सॉल्यूशन की वह अवस्था, वह स्टेट, अवस्था जब तक उसमें सॉल्यूट यानी विलेय क्या हो सकता है, घुल सकता है, घुल सकता है यानी डिजॉल्व हो सकता है, तो उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी असंतृप्त विलयन कहते हैं। और जहाँ से वो घुलना बंद हो जाएगा तो वो कौन सी स्टेट में पहुँच गया, सेचुरेटेड। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो तो अपना नेक्स्ट टाइप सॉल्यूशन का क्या है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। अब जरा बताओ, सेचुरेटेड तो समझ गए, अब सुपर सेचुरेटेड बताओ किसको बोलोगे। सर तो मैं इसकी पहले बता रही थी वो इसका था मतलब क्या बता रहे थे, क्योंकि सैचुरेटेड होने के बाद जब उसका टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो उसमें और शक्कर डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर फिक्स था, तो जहाँ तक उसमें आप जब तक उसमें
सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो सकता था, जब तक विलेन में घुल सकता था तब तक वो अनसेचुरेटेड कहलाता है। जहाँ से वो घुलना बंद हो जाता है वो कौन सा कहलाता है, उसका सेचुरेटेड स्टेट, संतृप्त अवस्था, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बोला लेकिन ये जो दो कंडीशन आप बता रहे थे उसमें टेम्परेचर आप फिक्स रखे थे, लेकिन जब वो सेचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया तो अब मैं उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, अच्छा ये घुलना क्यों बंद हो जाता है इसमें, अपन जो शुक्र शुक्र बोल रहे हैं, शक्कर जब डाल रहे हैं इसमें तो घुलना क्यों बंद हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहाँ वो घुल रहा था वो जगह भर चुका है। गैप जो है मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो शक्कर से क्या हो चुका होता है, पूरा भर चुका होता है। इस वजह से वो एक्स्ट्रा शक्कर शक्कर के घुलने के लिए जगह नहीं बचती है, तो वो आके नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, तो उनके बीच में थोड़ी गैपिंग आ जाएगी अब कि नहीं आ जाएगी। तो अब जब शक्कर डालोगे तो और क्या हो जाएगा, उसमें घुल जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा के आप जब उसमें और मात्रा क्या कर सको, विलेय की मिला सको, तो वो कौन से स्टेट में चला जाता है, सुपर सेचुरेटेड। कहने का मतलब ये सेचुरेटेड स्टेट से अधिक, सेचुरेटेड स्टेट में जितना था, संतृप्त अवस्था में जितना विलेय था उससे जब अधिक मात्रा में आप उसमें क्या कर लेते हो, विलेय डिजॉल्व कर लेते हो, घोल लेते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे घोलते हो, क्या कंडीशन अप्लाई करके करते हो, ठीक है ना। पर जिस टेम्परेचर पर हमने बात की वाने वो जब सेचुरेटेड में पहुंच गया, अब सेचुरेटेड स्टेट के बाद अगर आप उसमें जब एक्स्ट्रा सॉल्यूट यानी कि एक्स्ट्रा विलेय की मात्रा क्या कर लेते हो, घोल लेते हो, तो वो सेचुरेटेड से भी ऊपर चला जाता है, नहीं बोलते सुपर से भी ऊपर, सिल्पर से ठीक है डायलॉग, वही है सुपर सेचुरेटेड। क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि अपन इसमें क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड स्टेट यानी कि संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा में जब विलेय यानी सॉल्यूट क्या हो, डिजॉल्व हो यानी घुला हो, तो वो कौन सा स्टेट कहलाएगा या कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, सुपर सेचुरेटेड यानी अति संतृप्त कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ा कर मतलब सेचुरेटेड से सुपर सेचुरेटेड अपन जा कैसे सकते हैं, संतृप्त से अति संतृप्त में जा कैसे सकते हैं, तो जो आप टेम्परेचर फिक्स किए थे उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाते ही इनके पार्टिकल्स के बीच की गैसिंग आना क्या हो जाएगा, चालू, क्योंकि दूर भागने लगेंगे। तो अब वहाँ पे सॉल्यूट क्या हो सकते हैं, आके घुल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो समझ गए, स्टेट के बेस पे भी समझ गए और कंसंट्रेशन के बेस पे भी समझ गए। अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखो, ज़्यादा वो नहीं है उसमें, अगर आप दो या दो से अधिक प्रकार के जब कंपोनेंट मिलाते हैं, तो अगर हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट से मतलब दो कंपोनेंट यानी दो घटक से आप बनाते हो इसको, तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। द्विअंगी विलयन मतलब जब केवल दो कंपोनेंट से क्या बना हो, आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ हो, मतलब घटक के रूप में, जैसे पानी और शक्कर बतलिए तो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं, लेकिन अगर आप उसमें पानी शक्कर के साथ नींबू भी मिला लो, शरबत वाला सिस्टम, इसमें तीन अलग अलग हो गए ना, तीन कंपोनेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्टरी, हाँ टर्नरी बोलते हैं, टर्नरी। तीन कंपोनेंट अगर क्या है मिले हैं, तीन घटक तीन घटक से अगर आप क्या करते हो, सॉल्यूशन तैयार करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन है। चलिए टर्नरी सॉल्यूशन यानी त्रिअंगी विलयन। अब आगे समझ गए हुए, चार होंगे तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इतना ज़्यादा बनाना नहीं होगा, ये बस का ध्यान, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपका खत्म, ठीक।